देखिए, माननीय नित्यानंद राय जी काफ़ी अनुभवी नेता हैं और सारी स्थिति को समझ रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि वो खुद चुनाव नहीं जीतेंगे। आने वाले जो भी चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, बिहार की ज़मीनी हकीकत को अच्छी तरह और भाजपा जानती है, मोदी जी भी जानते हैं। नित्यानंद जी को पता है कि कम से कम बोल के अपने लोग को दिलासा दें। अभी दिलासा के लिए बोल रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। नित्यानंद जी बुरी तरह अपना चुनाव खुद हारेंगे इस बिहार में, चूँकि देश के लोग नरेंद्र मोदी जी की वादा खिलाफी से पूरी तरह परिचित हो गए हैं। कब तक चलेगा गाय गोबर और मंदिर? अडानी और अंबानी को केवल मजबूत बना रहे हैं और देश की जनता को कंगाल। 80 करोड़ लोगों को कटोरा थमा दिया। शर्म की बात है प्रधानमंत्री उस देश के। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। अभी जो है हम लोग कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में उपस्थित हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर विनोद शर्मा हैं। मैं उनसे जानने का प्रयास करता हूं कि सर, कल नित्यानंद राय ने कहा है कि बिहार में जो है 40 का 40 सीट लोकसभा का हम जीतेंगे, भाजपा जीतेगी, और क्या लगता है कि इंडिया का ही नहीं है? देखिए, माननीय नित्यानंद राय जी काफ़ी अनुभवी नेता हैं और सारी स्थिति को समझ रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि वो खुद चुनाव नहीं जीतेंगे। आने वाले जो भी चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, बिहार की ज़मीनी हकीकत को अच्छी तरह और भाजपा जानती है, मोदी जी भी जानते हैं। नित्यानंद जी को पता है कि कम से कम बोल के अपने लोग को दिलासा दें। अभी तो दिलासा के लिए बोल रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। नित्यानंद जी बुरी तरह अपना चुनाव खुद हारेंगे इस बिहार में, और हमें नहीं लगता है कोई सीट वो दावा कर दे कि सीट पर हम जीतेंगे। बड़ा मुश्किल है उनके लिए। लालू जी ने भी हमारी मीटिंग में जब आए थे श्री बाबू के, तो उन्होंने जिक्र किया था कि आरएसएस के लोग बोल रहे हैं कि एक सीट है पटना साहिब की, उसमें हम जीत सकते हैं। तो सच्चाई यही है, पटना साहिब में एक लड़ाई दे सकते हैं। बाकी तो कहीं जो अभी है भाजपा गठबंधन, कहीं लड़ाई से ही माने दूर रहेगी, क्योंकि देश के लोग नरेंद्र मोदी जी की वादा खिलाफी से पूरी तरह परिचित हो गए हैं। कब तक चलेगा गाय गोबर और मंदिर? मंदिर और गाय गोबर से पेट नहीं भरता है। महंगाई से आज त्रस्त है पूरे देश की जनता, बेरोजगारी से त्रस्त है। नरेंद्र मोदी जी मुंह छुपाकर भाग रहे हैं। कर्नाटक में क्या हाल हुआ? कहाँ गया था? वहाँ भी मंदिर का नारा, बजरंग बली का नारा लगा रहे थे। बजरंग बली जी ने उनकी गर्दन तोड़ दी वहाँ पर। हिमाचल में वहाँ पर माता ने उनको बुरी तरह परास्त किया। जहाँ वो हिंदुत्व की बात करते हैं, वहाँ 90% हिंदू के लोग, हिंदू वर्ग के लोग रहते हैं, और उसमें स्वर्ण वर्ग के 80% लोग रहते हैं। वहाँ बुरी तरह हार हुई हिमाचल में, और 5 राज्यों में बुरी तरह हार रहे नित्यानंद राय जी, जान रहे इस बात को। तो कुछ दिन बोल के दिलासा दे लें, अच्छी बात है, लेकिन सच्चाई से वो नहीं भाग सकते कि अभी जो हमारा गठबंधन, इंडिया गठबंधन है, पूरे देश में परचम फहरा रहा है। यहाँ आदरणीय लालू जी, नीतीश जी, माले और कांग्रेस के नेतृत्व में जो लड़ाई होगी, उसमें कहीं भी टीकता नहीं दिख रहा है, क्योंकि जनाधार इनका खिसक चुका है, विश्वास लोगों का खिसक गया है। ये किसी के नहीं है, केवल वोट के लिए और सत्ता के लिए राजनीति करते हैं, केवल बरगलाने का काम करते हैं लोग। कब तक मंदिर और गाय गोबर पर आप वोट लेंगे? देश को विकास चाहिए, देश को तरक्की चाहिए, देश को शांति और खुशहाली चाहिए, लेकिन सभी चीज़ों से दूर कर दिया। अडानी और अंबानी को केवल मजबूत बना रहे हैं और देश की जनता को कंगाल। 80 करोड़ लोगों को कटोरा थमा दिया। शर्म की बात है प्रधानमंत्री उस देश के लिए कि 80 करोड़ लोग कटोरा लेके इस लाइन में खड़े हैं और उस देश का प्रधानमंत्री कहता है कि हम भारत को मजबूत करेंगे। इस बेईमानी को देश की जनता समझ चुकी है कि रोजगार नहीं दे सकते, कल कारखाने नहीं लगा सकते। अगर प्रधानमंत्री ने अभी सभी राज्यों में कल कारखाने लगाते तो कटोरा लेके किसी को खड़ा होने की जरूरत नहीं पड़ती। और निश्चित रूप से मंथन करना होगा भाजपा को, आरएसएस को और नरेंद्र मोदी को कि वो भारत को कहाँ ले जा रहे हैं। 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, इंडिया गठबंधन किस मैनिफेस्टो के तहत चुनाव लड़ेगी और किनको पीएम उम्मीदवार घोषित करेगी? देखिए, पहले ही स्पष्ट हो चुका है। इंडिया गठबंधन के सारे नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, एक होकर चुनाव लड़ेंगे। प्रधानमंत्री की बात बाद में करेंगे, वो तय हम लोग आपस में करेंगे। लेकिन हमें अभी ये देखना है कि देश को जो बदहाली की ओर ले जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी। 2 घरानों को 65,000 करोड़ का ऋण माफ़ कर दिया अडानी का, और गरीब जनता जो 10,000 20,000 रुपया लोन लेता है उसको जेल भेजने का काम कर रहे हैं। वैसे व्यक्ति को पहले हम चलता करेंगे और हम अपना प्रधानमंत्री बनाएंगे। इसमें 2 राय नहीं है। इंडिया गठबंधन की हवा पूरे देश में चल रही है। 5 राज्य के जो चुनाव हो रहे हैं, 5 के 5 राज्य हमारा गठबंधन जीतेगा, और नरेंद्र मोदी जी हो सकता है कि उससे बाद इस्तीफा दे के कहीं जंगल में न चले जाएं। अच्छा,
आपने कहा कि ऋण माफ को लेकर के, तो क्या लगता है कि 2024 में जो आप अगर इंडिया गठबंधन सत्ते में आती है, जो गरीब तबके के लोग हैं जो ऋण लेते हैं 10,000 अपना व्यापार करने के लिए, उनका व्यापार नहीं चल पाता, तो उसको लेकर के आप लोगों की टीम क्या सोचती है कि उनको भी माफ़ कर दिया जाएगा? निश्चित रूप से पहले भी हमने किया है। मनमोहन सिंह की सरकार में 72,000 करोड़ रुपए गरीब किसानों के, गरीबों के माफ़ कर दिए थे। छोटे छोटे 10,000, 20,000, 50,000 और लाख के लोन थे, सबका माफ़ कर दिया था। हमने अडानी और अंबानी का लोन नहीं माफ़ किया। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस देश का प्रधानमंत्री केवल वैसे लोग के पॉकेट में बैठा हुआ है जो देश को लूटने में लगे हुए हैं। ये थे हमारे साथ डॉक्टर विनोद शर्मा, जो कि कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इंडिया गठबंधन का मुकाबला भाजपा कभी नहीं कर पाएगी या होगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। प्रिंस मिश्रा, पटना। धन्यवाद।